नमस्कार किसान भाइयों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं धान की कुछ उन्नत वैरायटियों के बारे में। मेरा नाम है निशांत यादव और ग्रामोफोन टीम की तरफ से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, धान प्रमुख खाद्यान्न फसलों में से एक है जो हमारे देश में लगाई जाती है और ये एक बहुत बड़े रकबे में ज़्यादातर नॉर्थ इंडिया में और बड़े क्षेत्र में लगाई जाती है, काफ़ी सारे एकरेजेस में लगाई जाती है। धान में अगर वैरायटियों की बात की जाए तो शायद ये लाखों में है, लाखों की संख्या में ये वैरायटियाँ हमारे देश में मौजूद हैं। इस समय हर एक क्षेत्र में भिन्न भिन्न तरह की वैरायटियाँ लगाई जाती हैं। आज हम चर्चा करेंगे धान में हाइब्रिड, कुछ उन्नत हाइब्रिड किस्में हैं जो किसानों के बीच काफ़ी प्रचलित हैं और किसानों को उनकी आय बढ़ाने में, उनका उत्पादन बढ़ाने में काफ़ी अच्छा योगदान दे रही हैं। तो इसी क्रम में हम शुरू करते हैं कुछ उन्नत वैरायटियाँ, कुछ अच्छी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी की। तो इसमें सबसे पहली जो वैरायटी आती है वो आती है बायर कंपनी की, बेयर की 6444। काफ़ी किसान इस वैरायटी के नाम को बहुत अच्छे से जानते हैं और भारत में जितना भी हाइब्रिड लगता है उसका 60 से 70% सिर्फ यही वैरायटी उस हाइब्रिड में जाती है। तो बायर जो ये वैरायटी दे रही है, इसका नाम है एराइज 6444 6444 गोल्ड। 6444 गोल्ड के नाम से प्रचलित है ये वैरायटी। ये वैरायटी 135 से 140 दिन में पक्के तैयार होती है। तो जिस भी किसान को की ज़मीन मिड लो लैंड है, मतलब थोड़ा सा जहाँ पे पानी रहता है, पानी लगता है इस वैरायटी को, तो 130 से 40 दिन में पक्के तैयार होने वाला जो सेगमेंट है, उस सेगमेंट में अगर किसी का खेत आता है तो उन किसानों के लिए यह वैरायटी काफ़ी उपयुक्त है। इस वैरायटी में कुछ मुख्य विशेषताएं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहला ये कि ये कई बार पानी की कमी होती है, इन केस कुछ कमी रह जाता है, बारिश कम रहती है या थोड़ा खेत में पानी कम रहता है, तो उस कंडीशन में भी ये अच्छा उत्पादन देने में सक्षम एक वैरायटी है। ड्रॉट टॉलरेंस या पानी की कमी को काफ़ी अच्छे से मैनेज कर पाती है। दूसरी इसकी जो विशेषता है, इसमें टिलरिंग बहुत अच्छी होती है, तो बहुत ज़्यादा कल्ले होते हैं इसमें और जिसकी वजह से बालियों की संख्या अधिक होती है। तीसरी इसकी जो विशेषता है वो ये है कि इसमें जो दाना होता है वो मध्यम मोटा होता है, थोड़ा सा वज़नदार दाना होता है। दाना वज़नदार होने की वजह से किसानों को अच्छी पैदावार मिलती है, उनके धान में वज़न होता है, वेट होता है, जिससे उन्हें मुनाफा ज़्यादा मिलता है। चौथी इसकी विशेषता है कि जनरली धान में बहुत सारे रोग आते हैं, तो उसमें से एक प्रमुख रोग है बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, जिससे काफ़ी नुकसान होता है किसानों को और उसके प्रति ये जो वैरायटी है ये टॉलरेंस है बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट के प्रति। चौथी इसकी ये विशेषता है कि ये मतलब कहा जा सकता है कि काफ़ी बड़े क्षेत्र में अनुकूल वैरायटी है, काफ़ी बड़े क्षेत्र में, काफ़ी बड़े रकबे में आसानी से लगाई जाती है। तो ये जो वैरायटी है ये पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और तमाम अन्य प्रदेश, वहाँ पे काफ़ी अच्छे से उत्पादन दे पाती है, मतलब वहाँ पे इस्टेब्लिश हो जाती है, वहाँ के जलवायु के लिए उपयुक्त रहती है और अच्छा उत्पादन देने के लिए काफ़ी अच्छी वैरायटी। इसमें एक और विशेषता है कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा नोटिफाइड वैरायटी है, तो गवर्नमेंट ने भी इसे रिकॉग्नाइज़ किया और नोटिफाइड किया हुआ है। तो ये 4-5 इस वैरायटी की विशेषता है बायर कंपनी की एराइज 6444। दूसरी वैरायटी की तरफ चलते हैं। दूसरी वैरायटी भी हम बात करने वाले हैं, वो है बेयर कंपनी की, बायर की ही एराइज AZ 8433 DT। बायर जो है वो इसे न्यू जनरेशन हाइब्रिड के नाम से संबोधित करती है। क्यों करती है ऐसा? क्योंकि इसमें कुछ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी लगाई गई है। वो टेक्नोलॉजी का पर्पस क्या है? वो पर्पस ये है कि बहुत सारा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे मतलब अगर हम 6444 की बात करें तो वो डिजीज़ टॉलरेंस है, कुछ डिजीज़ में के प्रति वो टॉलरेंस है, लेकिन कुछ ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे ब्राउन
प्लांट हॉपर बीपीएच का काफ़ी बड़ा अटैक होता है। खासतौर पे छत्तीसगढ़ का बहुत बड़ा एरिया ऐसा है जहाँ पे बीपीएच का अटैक होता है और वहाँ पे फिर धान की पूरी फसल तबाह कर देता है वो बीपीएच। एक भूरा माहू के नाम से भी किसान इसे जानते हैं। तो ये जब किसी खेत में आ जाता है, और ये कब आता है, जब फ्लावरिंग स्टेज रहती है, फ्लावरिंग के बाद वाली स्टेज में आता है, जब दाना बन रहा होता है, पक रहा होता है, और जब खेत मैच्योरिटी की तरफ जाने लगता है, उस समय अगर ये किसी खेत में आ जाता है तो पूरे खेत में ऐसा प्रतीत होता है जैसे उस खेत को किसी ने जला दिया। जिस भी पैच में अगर ये बीपीएच का अटैक होता है तो ये पैच में होता है, छोटे छोटे पैचेस में होता है, और वहाँ पे ऐसा लगता है कि वहाँ पे उस फसल को किसी ने जला दिया गया हो। तो इस तरह का इसका इम्पैक्ट होता है, और ये एक बार फैलना शुरू होता है तो ये फिर पूरे उस क्षेत्र में धान की फसल को तबाह कर देता है, और ये काफ़ी सेंसिटिव होता है। काफ़ी किसान इससे परेशान है। तो इस परेशानी को दूर करता है ये जो वैरायटी है बायर की, AZ 8433 DT के नाम से भी किसान इसे जानते हैं। इसके अलावा ये वैरायटी भी 135 से 140 दिन की ही वैरायटी है। 140 दिन में पक के तैयार हो जाती है। इसका दाना जो है वो मीडियम सिलेंडर है, मध्यम मोटा है, जिसकी वजह से वजन होता है तो पैदावार भी अच्छी मिल जाती है। ये वैरायटी भी काफ़ी ज़्यादा एरिया में लगाई जाती है और हर जगह एडेप्टेबल है, पंजाब से लेके छत्तीसगढ़ तक। कल्लों की संख्या इसमें भी काफ़ी अच्छी रहती है, टिलर काफ़ी अच्छे रहते हैं, जिसकी वजह से उत्पादन अच्छा मिलता है। मीलिंग परसेंट की बात करें तो 70% जो दाना हस्क में से निकल के जो दाना मिलर जो कहता है, तो उसको भी अगर मद्देनज़र रखा जाए तो 70% इसमें से दाने की रिकवरी हो जाती है। प्रति बाली अगर दाने की बात की जाए तो करीब 250 से 300 दाना एक बाली में पाया जाता है, और जब दानों की संख्या अधिक होती है तो इसका मतलब अच्छा पैदावार वो उस वैरायटी से किसान निकाल सकता है। ये थी बायर की दूसरी वैरायटी। अब हम बात करते हैं तीसरी वैरायटी की तरफ चलते हैं। तीसरी वैरायटी भी जो है वो बायर कंपनी की है। इस वैरायटी का नाम है बायर का एराइज तेज़। तेज़ जो है वो 125 से 130 दिन की वैरायटी है। मतलब मिड लो लैंड जो रहता है, निचला जो ज़मीन रहती है, उससे ऊपर वाला अगर खेत है जहाँ पे मतलब किसान चाहता है कि उसे पैदावार भी मिल जाए और ठीक ठाक उत्पादन भी मिल जाए और पानी भी बहुत ज़्यादा ना लगे, तो वहाँ पर इस वैरायटी को लगाया जा सकता है। 125 से 130 दिन में ये पक्के तैयार हो जाती है। मतलब अगर 64-44 से इसके नीचे वाले खेत में 64-44 लगाया जाता है, 64-44 जिस खेत में लगाया जाता है उसके ऊपर वाले खेत में तेज़ लगाया जाता है, जहाँ पे पानी निकल के फिर नीचे वाले खेत में आ जाता है। तो इसमें भी इसकी सबसे बढ़िया विशेषता ये है कि कम दिन में पक्के तो तैयार होती है, उसके साथ साथ पैदावार भी बहुत अच्छा देने में सक्षम है ये वैरायटी। चौथी वैरायटी की बात करते हैं। चौथी वैरायटी भी बायर कंपनी की है, एराइज धानी के नाम से प्रचलित है ये वैरायटी। इस वैरायटी की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये 140 से 145 दिन में पक्के तैयार होती है। तो जो निचला ज़मीन होती है जहाँ पे पानी खड़ा रहता है, जनरली किसान ये बोलता है, और पानी भरा रहता है किसी ज़मीन में, तो वहाँ उस क्षेत्र के लिए सबसे उपयुक्त वैरायटी है। इस वैरायटी में भी BLB के प्रति बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट काफ़ी कम आता है, उसके प्रति सहनशील वैरायटी है ये। नॉन एरोमेटिक होती है, मतलब बासमती की तरह इसमें सुगंधित नहीं होती है, नॉर्मल वैरायटी होती है। मध्यम पतला इसका दाना होता है। अच्छी बात यह है कि जिस तरह से इसमें समय ज़्यादा लेती है, ये पकने में, तैयार होने में अधिक समय लगता है, उसी क्रम में ये उत्पादन भी अधिक देने में सक्षम है। तो उसी प्रोपोर्शन में इसकी पैदावार अधिक मिलती है। बड़ी ज्योग्राफी के लिए एडेप्टेबिलिटी है। ये भी छत्तीसगढ़ में काफ़ी प्रचलित है ये वैरायटी। पश्चिम बंगाल में काफ़ी ज़्यादा लगाई जाती है। इसके अलावा उड़ीसा में भी काफ़ी प्रचलित है। यहाँ पे जहाँ पे पानी भरा रहता है, खड़ा रहता है, उस क्षेत्र के लिए ये काफ़ी उपयुक्त है ये वैरायटी। और जहाँ पे ख़ास तौर पे जो कोस्टल एरिया है, आंध्रा का भी कोस्टल एरिया है, उड़ीसा का भी जो कोस्टल एरिया है, समुद्र तट से लगा हुआ जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में भी काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है ये वैरायटी। जहाँ पे पानी लगा रहता है, पानी खड़ा रहता है, वहाँ उन क्षेत्रों के लिए बहुत बढ़िया वैरायटी है। अगली वैरायटी की तरफ चलते हैं, जो है पायनियर कंपनी की कोर्टिवा पायनियर की 27P31 वैरायटी है। ये 128 से 133 दिन में पक्के तैयार हो जाती है। निर्भर करता है कि अगर पानी कहीं कम होता है तो ये 125 दिन में पक्के तैयार हो जाती है, और पानी की उपलब्धता अच्छी रहती है तो थोड़ा सा समय बढ़ जाता है, 1 हफ्ते 10 दिन, तो 132 से 135 दिन में ये पक्के तैयार हो जाती है।
इस वैरायटी में एक खास विशेषता है कि ये सूखे के प्रति काफ़ी अच्छा सहनशील वैरायटी है ये। तो अगर किसी वर्ष किसी कारणवश वर्षा कम हुई या पानी की कमी रह जाती है तो ऐसी कंडीशन में भी किसान को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता है और काफ़ी अच्छी पैदावार इस वैरायटी से वो निकाल पाता है बनस्पत अगली अन्य किसी वैरायटी की तुलना में। एक और इस वैरायटी की विशेषता है कि कम समय में ये उत्पादन अच्छा देती है। तो जो वैरायटियाँ 140 दिन में पैदावार देती हैं वो वही पैदावार ये वैरायटी 125 से 130 दिन में देने में सक्षम है। इसका जो दाना है वो मध्यम मोटा दाना है, थोड़ा सा बोल्ड है, मोटा है। तो अगर हम 6444 से कंपेयर करें तो उसकी तुलना में थोड़ा सा मोटा दाना है, उससे थोड़ा ज़्यादा वजनदार दाना है। इसमें एक और विशेषता है कि इसमें पौधों की संख्या बढ़ाई जा सकती है, थोड़ा क्लोज स्पेसिंग में भी इसे लगाया जा सकता है। तो इसमें करीब 25 से 50 हज़ार पौधे प्रति एकड़ अधिक लगाए जा सकते हैं अन्य वैरायटियों की तुलना में। अधिक पौधे लगाने से फ़ायदा ये होगा कि अधिक पौधे होंगे तो जाहिर सी बात है अधिक उत्पादन उस खेत से निकाला जा सकता है। जनरली जो वैरायटी लगाते हैं अपन उसमें 1 स्क्वायर मीटर की बात करें तो उसमें करीब 30 से 32 पौधे होते हैं। 27 पे 31 में आप 40 से 42 पौधे तक मतलब 10% पौधे आप बढ़ा रहे हैं इसमें, तो 40 से 42 पौधे 1 स्क्वायर मीटर में बढ़ा सकते हैं, जिससे आपको अधिक उत्पादन मिल सकता है। अगली वैरायटी की तरफ चलते हैं। अगली वैरायटी जो है वो एडवांटा कंपनी की है, यूपीएल कंपनी एडवांटा की। तो वैरायटी का नाम है PAC 837। ये जो वैरायटी है ये मध्य प्रदेश के कुछ जबलपुर एरिया संभाग जो हुआ, महाकौशल जो क्षेत्र हुआ वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। छिंदवाड़ा एरिया है वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है और छत्तीसगढ़ में भी काफ़ी पॉपुलर हो रही है। इस वैरायटी में कुछ यूनिक विशेषताएं 120 से 125 दिन में पक्के तैयार हो जाती है, मतलब कम समय लेती है, कम समय में पक्के तैयार हो जाती है क्योंकि आजकल पानी की वैसे ही कमी रहती है और ज़्यादातर किसान जो है वो 140 दिन वाला सेगमेंट 130 दिन में शिफ्ट हो रहा है। तो हर किसान ये चाहता है कि 1 हफ्ते 10 दिन पहले उसकी फसल पक्के तैयार हो जाए, जिससे उसे सही उत्पादन मिल सके और समय पे उसका खेत खाली हो जाए, टाइमली अगली वैरायटी वो लगा सके, अगली फसल ले सके। दूसरी जो इस वैरायटी की विशेषता है कि इसके दाने में भी काफ़ी वज़नदार दाना होता है, थोड़ा सा मध्यम मोटा दाना होता है इसका, बोल्ड ग्रेन सेगमेंट में आता है, जिसकी वजह से अच्छा पैदावार किसानों को देती है। इसी वजह से ये किसानों के बीच में इतनी प्रचलित हो रही है। तो ये है एडवांटा की PAC 837 वैरायटी। अगली वैरायटी की तरफ चलते हैं। ये भी काफ़ी प्रचलित हो रही है किसानों के बीच में, खासतौर पे मध्य प्रदेश के जबलपुर संभाग में। इस वैरायटी का नाम है MP 3030, 30-30 के नाम से जानते हैं किसान। इसका भी जो सेगमेंट है वो 120 से 125 दिन में ये पक्के तैयार हो जाती है। जितनी भी वैरायटियों की हमने बात की उसमें अगर कल्लों की बात करें, टिलर की बात करें, तो सबसे ज़्यादा फुटाव, टिलरिंग, कल्ले इसी वैरायटी में होते हैं। काफ़ी ज़्यादा टिलरिंग होती है, काफ़ी घना इसका पौधा दिखाई देता है, जिसकी वजह से ब्रांचेस ज़्यादा होती हैं, उसमें फलियां ज़्यादा लगती हैं, दाना ज़्यादा होता है और अधिक पैदावार किसानों को मिलने की पूरी संभावना होती है। हर तरह के एरिया में काफ़ी अच्छी तरह से ये अडेप्ट हो जाती है, अडेप्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा इसको पानी की कम आवश्यकता होती है, दाना इसका भी मध्यम मोटा होता है, जिसकी वजह से उत्पादन किसानों को अच्छा मिलता है। एक और वैरायटी की हम बात करेंगे जो आज के हमारे सेशन की आखिरी वैरायटी है। ये भी टाटा कंपनी रैलीज़ कह सकते हैं, इससे पहले ये धानिया के नाम से जानी जाती थी, अब ये टाटा रैलीज़ हो गई। तो इसी की MC 13 ये भी काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हो रही है। इसमें भी एक मुख्य विशेषता ये है कि ये 115 से 120 दिन में ही पक्के तैयार हो जाती है। तो जितनी भी वैरायटियों की आज हमने बात की है उसमें सबसे कम दिन में जो पक्के तैयार हो जाती है वो MC 13 है। कम दिन में पक्के तैयार होने के बावजूद ये जो पैदावार है ये 130 से 135 दिन में जो वैरायटियाँ पैदावार देती है उतना पैदावार देने में सक्षम है। इसका दाना है वो मोटा दाना होता है, बोल्ड ग्रेन में आता है, जिसकी वजह से उत्पादन अच्छा होता है, वज़न होता है फसल में। जब व्यापारी को बेचने जाते हैं तो अच्छा मुनाफा, वज़न, पैदावार वहाँ पे ज़्यादा मिलती है। हाई यील्ड देने में सक्षम है ये वैरायटी और अपलैंड
में सूटेबल है, या आप आलू के साथ अगर कोई फसल लेना चाहते हैं, आलू वाले खेत के लिए काफ़ी उपयुक्त वैरायटी है। कम पानी हो जाता है, पानी की कमी रह जाती है, ऐसी स्थिति में भी ये काफ़ी अच्छा पैदावार देने में सक्षम है। दूसरी इसमें जो विशेषता ये है कि इसका जो जड़ तंत्र है काफ़ी मजबूत रहता है, स्टॉक जो रहता है, स्टेम जो रहती हैं वो मजबूत होती हैं, जिसकी वजह से लॉजिंग नहीं होती, गिरती नहीं है ये हार्वेस्टिंग के समय तक में भी। कई वैरायटी ऐसी हो जाती हैं कि उनमें जब फुटाव होता है, दाना भरा जाता है पूरी तरह, तो पौधा में वजन होने की वजह से वो उसमें जनरली हर कटाई के समय तक आते आते वो फसल गिर जाती है, बिछ जाती है, लेट जाती है। तो इसमें वो एक अच्छी विशेषता है कि इस तरह की परिस्थिति में भी ये पौधा अपने आप को संभाले रहता है, खड़ा रहता है, और इसमें लॉजिंग आसानी से नहीं होती। आशा करते हैं किसान भाइयों आपको आज का ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।